महाकालिकायै नमो। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते सारदे देवी सरस्वती मती प्रदे प्रसिद्ध मम विभाग्रे सर्वविद्या प्रदा। सच्चिदानंद रूपा तां गायत्री प्रतिपादिता नमामि मयि देवी धियो यो न प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए आज तिथि दिवस श्रीमद् भागवत सप्ताह आरती में आप सभी को सादर आमंत्रित है। श्री रामेश्वर साहू शाह परिवार की ओर से समस्त ग्रामवासी बाहर से आए हुए अतिथिगण आरती में सम्मिलित होने की कृपा करें। और आज बाकी बिहारी कन्हैया जी के तो आरती करेंगे, भागवत जी की आरती तो करेंगे, लेकिन आप सबको बहुत सुंदर संदेश है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, इसलिए सबको मैं अवगत करा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत कन्हैया जी के आरती के साथ में आज माँ भगवती दुर्गा के भी आरती होगी। जानते हो चैत नवरात्रि और कुंवार नवरात्रि को सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। आज से गुप्त नवरात्रि, माघ महीने में गुप्त नवरात्रि आज से 9 दिन तक, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में वो भी गुप्त नवरात्रि। 2 नवरात्रि ऐसे हैं जो गुप्त रूप से माँ की पूजा करते हैं। कई देवी के मंदिर में आज से ज्योति प्रज्वलित होगी। जैसे कुंवार के महीने में चैत में मनाते हो ना, माँ की पूजा करते हो, आज से आप सब मैया जी को याद करेंगे। मैं भी भागवत के जी के साथ आरती कथा आपको रसपान कराते हुए माँ की महिमा माँ भगवती दुर्गा के विशेष भजन कीर्तन के साथ में आप हम सब आनंद लेंगे। बोले दुर्गा मैया की जय। आइए आरती करें। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वति हाथ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। बोले दुर्गा मैया की जय।
बोले कृष्ण कन्हैया की जय। मन में बसा के मैया, मन में बसा के मैया तेरी मूर्ति, मन में बसा के मैया तेरी मूर्ति, उतारो मैं दुर्गा मैया तेरी आरती, उतारो मैं दुर्गा मैया तेरी आरती। मन में बसा के मैया तेरी मूर्ति, मन में बसा के मैया तेरी मूर्ति, उतारो मैं जग जननी तेरी आरती, उतारो मैं जग जननी तेरी आरती। बसा के प्रभु मन में बसा के प्रभु तेरी मूर्ति, मन में बसा के प्रभु तेरी मूर्ति, उतारो मैं हे गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं हे गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं हे गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के प्रभु तेरी मूर्ति, मन में बसा के प्रभु तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। सच्चित सुख में शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन पर शिव सूर्य भूपा, सच्चित सुख में शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन पर शिव सूर्य भूपा, आदि अनादि अविचल अविनाशी, अनल अनंत अज आनंद राशि, आदि अनादि अविचल अविनाशी, अनल अनंत अज आनंद राशि, उमा रमा ब्रह्माणी, उमा रमा ब्रह्माणी, अम्बे भवानी माँ तेरी आरती, मन में बसा के मैया तेरी मूर्ति, मन में बसा के मैया तेरी मूर्ति, उतारो मैं तेरी आरती, उतारो मैं तेरी आरती, उतारो मैं जग जननी तेरी आरती, उतारो मैं जग जननी तेरी आरती। राम कृष्ण तू सीता बजरंगी राधा, जाप ध्यान पूजा से कट जाए बाधा, राम सीता भूषण बजरंगी राधा, जाप ध्यान पूजा से कट जाए बाधा। राम कृष्ण तू सीता बजरंगी राधा, जाप ध्यान पूजा से कट जाए बाधा, राम कृष्ण तू सीता बजरंगी राधा,
ध्यान पूजा से कट जाए बाधा। परम धाम निवासी महाविलासी, परम धाम निवासी महाविलासी, अम्बे भवानी माँ तेरी आरती। मन में बसा प्रभु तेरी मूर्ति, मन में बसा प्रभु तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बोले दुर्गा भैया की जय, बोले शेरा वाली भैया की जय, बोले भागवत भगवान की जय। ओम ज्ञानी ज्ञानी स्वामी जर्मांतर की दानी दारी सर्वाणि दक्षिणाम भवे भवे। सब पाया है बिने मांगे माँ, सब पाया है बिने मांगे माँ, सब पाया है बिने मांगे माँ, सब पाया है। नदी की धारा है नव किनारा है, नदी की धारा है नव किनारा है। नहीं कोई मैया मेरा सहारा है, नहीं कोई मैया मेरा सहारा है। तड़पते जीवन में प्यास तो तड़पते जीवन में प्यास को नदिया है। आंसू की धारा है, आंसू की धारा है, आंसू की धारा है, आंसू की धारा है। तेरे सिवा कुछ याद नहीं, तू ही माँ मन में, तू ही तू माँ मन में। और इस मन में जय हो क्या रखा है, और इस तन में क्या रखा है। तेरे ही नाम छिपा रखा है, तेरे ही नाम छिपा रखा है। तेरा मुझे कुछ भी नहीं है, तेरा मुझे कुछ भी नहीं है। जो मेरा माँ सब तेरा है, जो मेरा माँ सब तेरा है। तेरे दर पे जो भी आया, तेरे दर पे जो भी आया, बिटवा के माँ
सब पाया है, विधवा के माँ सब पाया है। जिंदगी है मेरी विपत है माँ भारी, जिंदगी है मेरी विपत है माँ भारी, लाज तू रख दे मैया विपत है माँ भारी, लाज तू रख दे मैया विपत है आज भारी, लाज तू रख दे मैया अर्ज सुन ले हमारी, लाज तू रख दे मैया अर्ज सुन ले हमारी। तेरी लीला है यारी तू है पालनहारी, तेरी लीला है यारी तू है जग के पालनहारी। सत सत नमन है तुझको मैया मेरी लाज बचा दे, मेरी लाज बचा दे। और इस मन में क्या रखा है राधे, और इस तन में क्या रखा है, तेरे ही नाम छुपा रखा है, तेरे ही नाम छुपा रखा है। तेरे दर पे जो भी आया, तेरे दर पे जो भी आया, बिन मांगे माँ सब पाया है, बिन मांगे माँ सब पाया है। तेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, जो मेरा है सब कुछ है, जो मेरा है सब तेरा है, जो मेरा 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 सब तेरा है। मंदिर में माँ को बुलाया करो, माँ न मांगी कभियो लाल चूड़िया, माँ न मांगी कभियो लाल बिंदिया। मन के मंदिर में माँ को बसाया करो, मन के मंदिर में दीपक जलाया करो। ओ मन से पूजा बढ़े, मन से जो पूजा करे, कर्म को अच्छा रख करके, आचरण को सुधार करके, इससे बड़े पूजा संसार में कोई देवी देवता की पूजा नहीं। इंसान अपने मन, अपने आदत अवगुण को त्याग करके मन से पूजा करो। ये गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से किसी को भी
मालूम मत हो। ऐसे माँ को याद करके देखिए। मैं प्रमाण देता हूँ, आज से शुरू करेंगे, 9 दिन के अंदर जो भी आपके मनोकामना हो माँ की जरूर आशीर्वाद लगेगी। मैं भी सत सत नमन करता रहूं कि माँ भगवती गुप्त नवरात्रि में जो लोग आपको मन चित आनंद अंदर से हृदय से जो आपको मनाते हैं उसके मनोकामना को पूर्ण कर देना। जितने भी आए हो कन्हैया को तो याद कर रहे हैं। कन्हैया के श्रीमद् भागवत कथा जिसमें आप 10वें स्कंद से आप सुनने का अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ आज से ये नवरात्रि गुप्त नवरात्रि। बोले दुर्गा जय। मत समा पात की नाशिती पाप घनी तो समान ही एवं जात महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। आइए, आज तिथि दिवस श्रीमद् भागवत के तीसरे दिन नवरात्रि के प्रथम दिन, विषम संख्या 1 3 5 7 1 3 5 7 विषम कही तो महत्व है ना, सम के नहीं, विषम। और विषम सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक किसान थे जिसके पास 3 लड़का। देखिए विषम का महत्व क्या है, विषम संख्या कहते हैं गणित में। 1 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार से 13 अध्याय की दुर्गा सप्तशती है। 7 दिन के ही भागवत होते हैं, इसको 6 नहीं रखते ना 8 रखते हैं। 7 दिन सप्ताह ज्ञान है ना। 7 फेरा लगाते हैं, शरीर में 7 कुंडली है। शादी के समय 7 वचन सुनाते हैं कन्या वर कन्या को। 7 का ही महत्व है। 7 ग्रह ऊपर में है, 7 ग्रह ऊपर में। 7 5 1 3 5 7 तो एक किसान का 3 लड़का। अपने लड़कों को बुलाकर बोले बेटा मेरे मरने के बाद इसको तीनों बांट देना। बड़े को आधा दे देना बड़े भैया को, और उससे थोड़ा सा कम उसको दे देना बीच वाले को, और छोटे भाई को जो भी बचे उसको दे देना। 5वां हिस्सा, 4था हिस्सा। इस प्रकार से अपने बच्चों को समझा करके वो पिताजी कुछ दिन के बाद यहाँ से संपत्ति छोड़ करके चल। जोड़ जोड़ कर संपत्ति बनाया, तुझको दिया अधिकार, नमन है आपको बारंबार। संसार में माता पिता से बड़े कोई नहीं। उसी समय समझ आते कि संपत्ति बना करके किसके लिए आराम से करे, बाकी जीवन में कई काम है, गृह कार्य नाना जंजाल। तो आइए भजन कैसे करें, मेरे साथ चलेंगे आप लोग। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और धीरे हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। दास दासी नौकरानी, लेकिन संतान नहीं है। दीप जलाने वाले नहीं, कुल दीप किसी को कहते हैं। मंदिर के दीप तो जलाते हैं, तुलसी चावला में भी दीप जलाते हो नहीं। कुल दीप का मतलब है कि संतान, उस कुल में बेटा पैदा हो, लड़की आपको प्राप्त हो। कन्यादानम महादानम सर्वदान सुदुर्लभम। दीपक जलाने वाला उस संपत्ति में नहीं है तो महल क्या है, कितना भी आप संपत्ति वाले हो। अरे अब तो बहुत कुछ है, नहीं तो पहले जिसके संतान नहीं थे उसके हाथ से प्रसाद नहीं खाते थे। निर्वंशी जहाँ पे बैठ जाते थे वहां पे गोबर पानी छिड़क करके पवित्र करते थे। किसी के घर में बैठ जाए ना, जिसके संतान नहीं थे बैठने के लिए जाते थे, अरे वो निर्वंशी बैठ गया वहां पे पवित्र करो, इतने अछूत समझते थे। यात्रा में जाते थे, जिसके संतान ने उसको मुख देख लेते तो वहीं वापस हो जाते थे। बोले भागवत भगवान की जय। अब तो धीरे धीरे छुआछूत ये सब धर्म लुप्त हो रहा है, अभी भी मानते कई लोग। इसलिए संतान प्राप्त करना, माँ बनना, पिता बनना, तब जाकर के आपके पिता के कार्य कर्ज को पूरा करोगे। देवरी ऋषिरिन पितृ, देवरी ऋषिरिन पितृ। सुनीति कहने लगे, क्या स्वामी आप कह रहे हो तो ठीक है, जैसे भी हो मैं स्वीकार करती हूँ। शादी करके ले आ। सुरुचि नाम के कन्या से विवाह, सुरुचि नाम के कन्या से विवाह किए। और सुरुचि नाम की कन्या दो रानी घर में 100 कष्ट 100 के कष्ट दंपति जीवन हार के घर को करो नष्ट। जिसकी 2 पत्नी है ना, वहां जो दुख है वो दुख संसार में है कि नहीं। और जिसके 2 पत्नी है और एक उसके पुरुष है, पति है, तो आप लोग जो 2 है वो 2 कमाने के लिए जाओगे तो 2 हिस्सा आपको मिलेगा। 50 रुपया 100 रुपया रोजी में जाओगे तो कितना आएगा, बाहर से कितने लाओगे, 200 रुपया। और जिसके 2 भाई है वो 300 रुपया ला सकता है, तो वो अच्छा है कि अच्छा है? बोले अरे कुछ तो बोलो। जिसके 2 भाई है और उसके एक आदमी है, ये लोग 3 काम करने के लिए जाएंगे, 100 रुपया काम करने में सेठ के यहाँ जाएंगे तो लोग 300 लाएंगे। और जिसके एक भाई है, एक पत्नी है, तो पति पत्नी जाएंगे तो लोग 200 लाएंगे।
तो क्या अच्छा है बोलिए। बोले भगवान की जय। कभी ऐसे मत सोचना 100 रुपए के चक्कर में फिर मत सोचना कि हमारे घर में 100 रुपए में और अधिक आएगा करके, है ना। 100 कष्ट के कष्ट कहते हैं, 100 कष्ट के कष्ट, 100 कष्ट के कष्ट, एक 100 के कष्ट, दंपति जीवन हार के घर को करो नष्ट। क्या कहते हैं? 100 कष्ट के कष्ट, एक कष्ट 100 कष्ट के बराबर है। एक अगर 100 हो जाए, घर में एक आदमी की 2 पत्नी हो जाए तो 100 कष्ट के बराबर होता है। और वहां इतने दंपति जीवन हार के घर को करो नष्ट, घर नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी हमारे हिंदू धर्म में विधान नहीं है, बहुत कम कुछ लोग ये रास्ता बदलते हैं जब संतान नहीं मिलते तो, नहीं तो बदलना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। एक आदमी चोरी करने के लिए गए, रात में प्रथम पहर सब कोई जागे, द्वितीय पहर भोगी, प्रथम प्रहर सब कोई जागे, द्वितीय पहर भोगी, तृतीय पहर चोर जागे, चतुर्थ प्रहर योगी सियापति रामचंद्र की। प्रथम प्रहर 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 6 बजे शाम से 9 बजे रात तक एक प्रहर। देखो 8 घंटे के प्रहर 24 घंटा है ना, दिन और रात, आरती है 24, 3 घंटे का एक प्रहर है। तो प्रथम प्रहर सब कोई जागे, 6 बजे से 9 बजे सब लोग जगते नहीं रात में। द्वितीय प्रहर भोगी, तृतीय प्रहर 12 से 3, 12 बजे रात से 3 बजे रात तक कौन लोग जागते हैं? चोरी करने वाले। कौन लोग जागते हैं? गांव में जो टोनही रहते हैं 12 बजे के बाद निकलती है। भूत प्रेत वाले जो मानते हैं भूत प्रेत, चोरी करना, हत्या करना, ये सब लोगों का काम है 12 से 3। अधिकांश घटना होती है रात 12 से 3 के अंदर। उस समय भूत प्रेत नहीं निकलते। 4 बजे 5 बजे दिन को भूत प्रेत का समय है 12 बजे से 3 बजे तक। चतुर्थ पहर जोगी, और 3 बजे से संत महात्मा जग जाते हैं। 3 बजे वो लोग जगे, 4 बजे हम आप सब ग्रस्त को जगना चाहिए। वैसे हर इंसान को सूर्य उदय के पहले जो उठ जाता है, सोए रहते हैं, जग जाते हैं, वो उसको दिन भर 24 घंटा बहुत अच्छा लगता गुजर जाता है। सबसे बड़े अवसर सुबह की हवा, क्या कहते हैं? सुबह का हवा लाख रुपए की दवा। सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। जीवन में याद रखना, सूर्य उदय हो जाए और आप सोए हो, बहुत बेकार। अरे कभी कभी थकान है शरीर में, कभी चरित्र बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सियापति राम की जय। सार बात तो यही है क्या, रावण और सीता की कथा में, इसीलिए उसका विनाश हुआ रावण, इसीलिए मारते हैं उसको। जानते हैं सब लोग ये ब्राह्मण है, फिर भी ऐसे ब्राह्मण को मानना चाहिए। बोले सियापति रामचंद्र की है ना। जिसको गुरु मानते हैं, जिसको ब्राह्मण मान रहे, मैसूर चढ़ना, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को मानते हैं। और ऐसे अगर ब्राह्मण कुछ गलत करे तो क्या करना चाहिए? रामायण पढ़ते हैं आप। यहाँ पर ये दोनों रानियां रहने लगी। भगवान की प्रभु की लीला अति विचित्र है। सुनीति गर्भ में रह गई, सुरुचि गर्भ में रह गई। सुनीति बड़े रानी के संतान हुए ध्रुव। देखो भगवान उसने दिन तक संतान नहीं, सुरुचि के भी संतान हो गए उत्तम। एक दिन राजा रानी बैठे, सुरुचि रानी और उत्तानपाद राजा बैठे थे। वहां पे जा करके पिताजी ध्रुव चले गए। ध्रुव गए तो सुरुचि उसके हाथ को पकड़ के, तू बहुत बुद्धिमान लगता है रे बालक, अभी छोटा है तू, राजा बनने के लिए सोच रहा है, बड़े रानी के लिए बेटा हूँ सोचता है, जाओ यार दूर जा, भाग जा, भाग जा। वहां से रोते रोते ध्रुव जब गए तो माँ सुरुचि कहने लगी, क्या बात है बेटा, क्या बात है? राजा किसको कहते हैं? उत्तम के माँ मेरे हाथ को पकड़ करके वहां से गाली देते हुए
भगा दिया। सुनते कहने लगे राजा, आयु कर्म बल बुद्धि धना भूप मृत्यु जग साथ लिखे विधाता गर्भ में सब प्राणी के मात। राजा जब भगवान बना देते हैं बेटा तो कोई उसको गिरा नहीं सकते, भगवान के ही हाथ में है। राजा के हाथ में नौकर हाथी घोड़ा माल खजाना दास दासी प्रजा सब उसके अधीन रहते, उसको कहते हैं राजा। भगवान के स्वरूप रहते हैं। तो भगवान के पास जाऊंगा, भगवान बनाते हैं ना राजा, भगवान के हाथ में। तो वहां पर ध्रुव जो है घर से निकल गए, जंगल 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 चले गए भगवान को ढूंढने के लिए। सुनीति माता कहती जंगल में है भगवान, मत जाना बेटा जंगल। नहीं, मैं भगवान के पास जाऊंगा, भगवान से आशीर्वाद लूंगा। जंगल 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 चले चले, उधर से नारद जी आ गए, बेटा कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? महाराज मैं बाके बिहारी कन्हैया से आशीर्वाद लूंगा, मैं राजा बनूंगा, राजा बनूंगा। तो बेटा राजा ऐसे नहीं बनते, राजा ऐसे नहीं बनते। गुरु मेरे देवता, गुरु मेरे स्वामी, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु परमेश्वर। गुरु मेरे स्वामी, गुरु मेरे देवता, गुरु मेरे स्वामी, गुरु मेरे देवता, गुरु मेरे स्वामी, गुरु मेरे देवता, गुरु मेरे गोविंद, गुरु मेरे ईश्वर, गुरु मेरे गोविंद, गुरु मेरे ईश्वर, गुरु मेरे गोविंद, गुरु मेरे ईश्वर। बोले सतगुरुदेव की जय। गुरु मेरे सखा, गुरु मेरे देवता, गुरु मेरे सखा, गुरु मेरे ईश्वर, गुरु मेरे सखा, गुरु मेरे ईश्वर, गुरु मेरे सखा, गुरु मेरे ईश्वर, गुरु मेरे देवता, गुरु मेरे गोविंद, गुरु मेरे देवता, गुरु मेरे गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु मेरे ईश्वर, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु मेरे ईश्वर, गुरु मेरे देवता, गुरु मेरे स्वामी, गुरु मेरे ईश्वर, गुरु मेरे देवता, गुरु मेरे देवता, गुरु मेरे स्वामी, गुरु मेरे ईश्वर, गुरु मेरे स्वामी। देवता गुरु मेरे ईश्वर, गुरु मेरे देवता
गुरु मेरे ईश्वर, गुरु मेरे देवता, गुरु मेरे ईश्वर, गुरु मेरे देवता। रात्रि में जो साखोचार पढ़ते हैं पंडित लोग शादी से है ना, गोधूली बेला में पानी ग्रहण हो गए और इधर उधर करते 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 कभी 12 बज जाते, कभी 1 बज जाते हैं रात। तो पंडित लोग क्या कराते हैं, कन्या और वर को 7 भजन सुना करके हम लोग तो नहीं रहेंगे, ये जो बाराती आए वो भी चले जाएंगे, घराती भी चले जाएंगे। ये संसार जो है परिवर्तन है, लेकिन अटल क्या है, ये धरती माता है, ये हमेशा रहेगी। ये हवा है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये ध्रुव तारा ऊपर में है। उधर हम लोग चावल पकड़ा करके वर कन्या से कहते हैं दीपक के प्रणाम कर लो, ये अग्नि देवता है, और ये ध्रुव तारा ऊपर प्रणाम कर लो, आपको ध्रुव तारा ही आशीर्वाद देंगे। पति पत्नी के बीच में झूठ नहीं बोलना, कभी भी छल छिद्र नहीं करना, पतिव्रता धर्म को पूरा करना, और आप अपने पत्नी को अपने साथ में रखना, कोई भी छल उससे मत करना, झूठ मत बोलना। इनके गवाह कौन है, ये ध्रुव तारा। रात में हम लोग साक्षी दिलाते हैं, विवाह के समय याद करो, बोले बांके बिहारी लाल की जय। ये ध्रुव तारा आज भी लोग कहते हैं कि मेरे को कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा है, सब देखते हैं। श्रवण श्रवणी के पुत्र, श्रवण श्रवणी ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त गरुड़ पुराण में लिखते हैं। ये लोग हम आप सबके कर्म को देखते रहते हैं, याद रखना। ऐसे नहीं कि तीजा के समय आ गई और लड़की की शादी हो गई, पहले बार आई है मायके में तीजा, और माँ भूख लग गई, वहां भूख लग गई, मैं पानी पीऊंगा दूध पीऊंगा, तो उसकी माँ क्या कहती, बेटी दरवाजा बंद करते, लाइट बंद करते, वहीं पे खा लेते। ये रूढ़ीवादी गांव में प्रथा है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं अपनी लड़की को, अरे पहली बात तीजा उपास है, बेटी एक काम कर, दरवाजा बंद कर दे, लाइट बंद कर दे, और वहीं कुछ खा। ये तो गलत बात है, कभी भी आप लोग मत बोलना। अरे दरवाजा बंद कर दिए, लाइट बंद कर दिए, तो क्या पृथ्वी, ये तो धरती माता देख रही क्या? ये हवा तो सब जगह है, हवा तो देखते हैं क्या? रात में चंद्रमा, दिन में सूर्य देख रहा है इंसान के कर्म को। हम लोग सोचते दरवाजा बंद कर दिए, लाइट भी बंद कर दिए, अब अंधेला है, मैं हम लोगों को कोई नहीं देख रहा है। भूल करके भी ये मत सोचना, भूल करके भी मन में ये मत सोचना, हम आप सब इतने घिरे हुए हैं ईश्वर के अंश, ईश्वर की शक्ति। ये सूर्य चंद्रमा, रात और दिन, रात में कर्म करोगे तो रात बता देते हैं, चित्रगुप्त श्रवण बताते, ये लोग नहीं देखते, चंद्रमा बता देते हैं। चंद्रमा नहीं बताएंगे तो पृथ्वी माता बताती है, ये धरती। ऐसे नहीं कि मैं पाटे के ऊपर में भागवत पढ़ रहा हूं तो मैं महान आदमी हूं, मैं ऊपर में। अरे पृथ्वी में आप लोग चटाई में बैठे हो, दरी में बैठे हो, कुर्सी में बैठे हो, तो कुर्सी कहां पर? नीचे तो है क्या? धरती माता के ऊपर में कुर्सी, उसके ऊपर आप बैठे हो। नीचे जो चटाई है, दरी है, उसके नीचे तो धरती माता। दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगी, न चांदी काम आएगी, न सोना काम आएगी, न चांदी काम आएगी। सज के एक दिन मौत की शहजादी आएगी, मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगी, न चांदी काम आएगी, न सोना काम आएगी, न चांदी काम आएगी।
लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। मिट्टी काया मिट्टी में हो, मिट्टी काया मिट्टी में एक दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी काम आएगी। सज सज के एक दिन मौत की शहजादी आएगी, सज सज के एक दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी काम आएगी। सोना लूटा ले चाहे चांदी बहाले रे, सोना लूटा ले चाहे चांदी बहाले रे, किस्मत का लिखा हुआ काले न काले, किस्मत का लिखा हुआ काले न काले। सोना लूटा ले चाहे चांदी बहाले रे, सोना लूटा ले चाहे चांदी बहाले रे, किस्मत का लिखा हुआ टाले न टाले, किस्मत का लिखा हुआ टाले न टाले। जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी काम आएगी। ये पंछी है बड़ा अनोखा, ओ ये पंछी है बड़ा अनोखा, एक दिन देगा सबको धोखा। ये पंछी है बड़ा अनोखा, ये पंछी है बड़ा अनोखा, एक दिन देगा सबको धोखा। दिल की धड़कन मौत की हो, दिल की धड़कन मौत की गुनगुनाएगी, गुनगुनाएगी, ना सोना आएगी, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी काम आएगी। एक दिन मौत की शहजादी आएगी, सज के एक दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगी, काम आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी काम आएगी।
रक्त क्यों बहाया है, तू पाप में डूबा क्यों, रक्त क्यों बहाया है। दिल की धड़कन मौत की हो, दिल की धड़कन मौत की गुनगुनाएगी, गुनगुनाएगी। ना सोना काम आएगी, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी काम आएगी। जिस दिन मौत की सजा दी आएगी, जिस दिन मौत की सजा दी आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी काम आएगी। ना सोना काम आएगी, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी काम आएगी। सब मर गया। कोई बच्चा ना पैदा किया ना कुछ नहीं किया, और मेरे घर में आके सबका मृत्यु हो गया। मर गया तो मर गया, तो कहाँ है, और कहाँ का, उसको तो शमशान में भेज दिए। शमशान में मरे हुए के घर में रखते थोड़ी। टेंट वाले बोले ये तो आश्चर्य की बात है महाराज, ये गलत बात बोल रहे हो। फिर गांव में इकट्ठा किया, अपन सरपंच इकट्ठा हुए, बैठक समाज में, समाज इकट्ठा हुई, वहां पे न्याय किए। बोले क्या बात है, तो बताए कि ऐसा ऐसे बात है। ये 2 बार ले गए महाराज जी अपने लड़के की शादी में, और एक माली देते हैं, एक गिलास दिया एक समय, इस समय तो ज्यादा सामान लेकर के मर गया बोल रहा है। समाज वाले समझे भैया महाराज जी ठीक बोल रहे हैं, हमारे पुरोहित जी ठीक बोल रहे हैं। गाँव वाले बोले टेंट वाले को, भैया एक गिलास ऊपर तेरे को मिला, एक माली मिले उस समय, और इस समय ज्यादा बर्तन ले गए, मर गए, है ना भाई। तो संसार में यही नियम है, वेद पुराण में यही नियम है। भगवान भी कहते हैं, बड़े बड़े पंडित लोग सबको समझाते हैं, भागवत में कीर्तन में समझाते हैं, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु होता है। सियापति रामचंद्र फैसला हो गया वहां पे फैसला हो गया। टेंट वाला इधर बोल सकते ना उधर बोल सकते, हाथ रख। तो इस प्रकार से ये संसार में जो जन्म लेता है उसका मृत्यु होता है। यहाँ पे राजा वेद श्राप लगे और उसकी मृत्यु हो गया। राजा वेद व्याकुल हो गए और उसकी मृत्यु हो गए, और उसी के शरीर से पिथु नाम का लड़का, अरुचि नाम की कन्या निकली, जो लक्ष्मी नारायण के अवतार है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण वही लक्ष्मी नारायण है। और आगे यहाँ पर वही पिथु और अरुचि नाम के कन्या अकाल पड़ गए। अकाल जब पड़े, अरे पृथ्वी जब तक मैं राज करूं मेरे किसान को तकलीफ नहीं मिले, धनुष बाण ऐसे राजा अभी तक पैदा नहीं हुआ इस पृथ्वी। पृथ्वी माँ कहने लगी कि मैं क्या करूं, मैं तो दुखी हूं, मैं दुखी हूं। तो उस समय पृथ्वी माता कहती मैं गैया बनकर के प्राकट हो रही हूँ, सामने खड़ी हूँ, और जो जो इच्छा हो पूरा कर लेना। फिर भगवान शंकर को बछड़ा बनाए, पर्वत सुमेरु पर्वत को बछड़ा बनाए, जितने भी पक्षी थे और गरुड़ जी को बछड़ा बनाते हैं, जितने भी दैत्य थे प्रहलाद को बछड़ा बनाए, और बछड़ा एक गैया खड़ी थी उसके स्तन में मुंह लगा करके दूध पी रहा। दूसरे तरफ दूसरे स्तन से जितने भी देवता थे, दैत्य थे, ऋषि थे, पशु पक्षी थे, भूत प्रेत थे, सब अपनी इच्छा को पूरा कर लेते हैं। बोले लक्ष्मी माता की जय। ये राजा पृथु की कथा है। ऐसे राजा लक्ष्मी नारायण के अवतार हुए। फिर उसके परिवार में उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट आगे चल करके उसके परिवार में ये प्राचीन वरिष्ठ नाम का लड़का पैदा हुआ। प्राचीन वरिष्ठ का काम था, ये भगवान की पूजा करते थे, यज्ञ कराते थे, यज्ञ कराते थे, भगवान की पूजा कराते थे, लेकिन इसके मन अच्छा नहीं था। मन जिसके मन अच्छा है, आप लोगों के मन अच्छा है तो भागवत सुनने के लिए बैठे हो, मन है तो आप लोग यहाँ पे कथा सुन रहे हैं। मन अगर बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। मन बिगड़ गया तो शरीर चला जाता है उसके साथ में। मन को रोकने के लिए क्या है शरीर? बोलिए
मन को रोकने के लिए क्या है? आपके मन है तो भागवत सुन रहे हो, मन में उच्चाटन हो गया तो घर छोड़ करके चले जाते हो। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, तीन ही तो है संसार में। बैगा गुनिया के पास, पंडित के पास तीन होते नहीं, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, तीन होते। किसी को सम्मोहन कर लेना, वश में कर लेना, वशीकरण। किसी को मृत्यु, धूर्वार, बगलामुखी को पाठ कराते हैं कि मेरा शत्रु को मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये जाप कराते रहते हैं। बगलामुखी 10 विद्या में सबसे बड़ी विद्या है। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पतम समजिब्बे क्लेश विनाशाय ह्रीम ओम स्वा, ये बगलामुखी मंत्र है ना। पीले हल्दी और पीला कपड़ा, पीला भोग प्रसाद रख करके बहुत विधि विधान से, नियम से पंडित लोग जाप करते हैं, बहुत कठिन मंत्र है। तो मारण, उच्चाटन, वशीकरण, उच्चाटन, जिसके घर में अच्छा बन रहा है वहां पे कुछ तांत्रिक लोगों की बात चले जाती है, इसके घर में कुमति होना चाहिए तो वहां पे कुछ खाने के में, सब्जी में डाल देना, भोजन में डाल देना, वो भभूत को लेकर के डाल दिए और उसके परिवार में लड़ाई शुरू हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल, यही होते कि नहीं आज की जमाने में? खैर, शासन से या कानून के अनुसार से मंत्र नहीं है, न जादू नहीं है, वो लोग नहीं मानते। लेकिन जिसके ऊपर दुख होता है, जो गांव में रहते हैं, उसको मालूम है कि आज भी मंत्र से है, आज भी जादू टोना है, आज भी है, शक्ति है। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। साइंस नहीं मानती इसको, विज्ञान नहीं मानते, लेकिन जब उसके ऊपर जब चले आते हैं ना मुसीबत, तब वो फंस जाते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पूरे पृथ्वी पर, पूरे देश विदेश, जिसमें ये ओम का महत्व नहीं समझ पाया, शरीर के महत्व नहीं समझ पाए, शरीर में जीव है उसको कोई डॉक्टर अभी तक नहीं समझ पाया। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। ना कोई पंडित समझ पाया, है ना। कोई मरे हो कि जिंदा कर सकता है क्या? उसके शरीर से जीव को निकाल के उसके शरीर में डाल सकते हैं? अरे खून है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, एसी ग्रुप है, जो भी है ब्लड, उसको तो इधर उधर करके लगा सकते, व्यवस्था की जाती है। लेकिन जीव जिसको आज तक किसी ने नहीं पाया, इसीलिए मानना पड़ता है ईश्वर है, ईश्वर है, सर्वशक्तिमान चैतन्य माँ भगवती दुर्गा की शक्ति है। बोली दुर्गा मैया की जय। आज भी मंत्र में शक्ति है। यहाँ पर प्राचीन वर्षिस मन, यहीं पे आए थे कथा प्रसंग। मन है आपके, तो यहाँ पे बैठे हो। मन ही शरीर में सबसे बड़े